सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल फर्स्ट क्लास पढ़े थे, लाइट का इंट्रोडक्शन किए थे। तो मैंने जैसा कहा था कि जितना टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो फिर से याद दिलाते क्या इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का। ये लाइट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। तो आप लोग देखिए, एक चैप्टर एनालिसिस मैंने नेट से लिया था। तो 2016 में 10 मार्क्स क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। इस फिर 17 में 11 मार्क्स के आए थे, 18 में 10 मार्क्स के, 19 में 8 मार्क्स के। इस साल मतलब दिस ईयर 7 मार्क्स के। इस 7 मार्क्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली फ्रॉम मेरे नोट्स से आए थे। न्यूमेरिकल आया था मिरर लेंस मिरर फॉर्मूले पे। वैल्यू भी नहीं चेंज किया गया था, फोकस का भी वही वैल्यू था, सब चीज की वही वैल्यू थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और मैं बोलूंगा साइंस में वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लाइट, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लाइट फिजिक्स का, जहां से आप बहुत आसान से 10 नंबर और 15 नंबर आप फेच कर सकते हो। बाकी अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कठिन हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट। देखिए कुछ और तो ये एनालिसिस था और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन इस साल से 1 मार्क्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहा है, एमसीक्यू और एसएसएन रिजल्ट। तो 20 आउट ऑफ 20 पाना काफी आसान है, लेकिन अगर सीएसएस से पढ़ा जाए तो आप 20 में से 20 पा सकते हैं। ऐसा नहीं केवल आपको जो है ब्लाइंड टिक मारना है, उसमें गलती हो सकता है। तो बहुत बारीकी छोटे छोटे सवाल पे आ सकता है। अब देखिए ये सवाल है, अभी हो सकता है कि 2021 में ये आ सकता है क्वेश्चन। देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, कंकेव मिरर ओनली और ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो जिसने बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, माइनर कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो किसको मान लेगा, प्लेन मिरर को। लेकिन गलत है, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए। तो कैसे बताओगे कि द लाइन व्हिच पासेस थ्रू पोल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर 2 मार्क्स में आ गया तो देन हमें एक रे डायग्राम बना देना होगा। फिर लिखा है, राइट द टू यूज ऑफ कनकेव मिरर। तो कल मैंने आपको नोट्स में लिखा था कि कनकेव मिरर के 2 यूज लिखने हैं। तो 2 यूज लिख सकते हो, एक तो ये डायवर्जिंग लेंस है, सॉरी लेंस नहीं मिरर है, डायवर्जिंग मिरर है, और इस वजह से सोलर फर्नेस में हम यूज करते हैं। और आप इसको चूंकि इनलार्ज इमेज बनाता है तो हम लोग सेविंग मिरर सैलून वगैरह में और मॉल्स में जो ट्रायल रूम होता है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो 2 यूज इसका आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा है। ये मैंने बोला था कि आपको रे डायग्राम में डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना पूछे कि ड्रॉ द रे डायग्राम, बट कांसेप्ट बेसिस पे पूछ सकता है। लिखा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट्स रियल इमेज। ऐसे आप बॉक्स बना के आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो रियल इमेज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, मिरर कैसा होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए, तो 3 इंफॉर्मेशन, और कहां पे। तो आप डिस्टेंस पूछा, मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने एक केस बताया था जहां पे सेम सेल्स का बन रहा था, तो वो कहां पे था, एट सी। तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। ये इसका आंसर है 1 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए तो रे डायग्राम आप इसमें बना देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है कि वी प्रीफर अ कन्वेक्स एज अ रियर मिरर इन अ व्हीकल। व्हीकल में हम लोग कन्वेक्स मिरर ही क्यों प्रीफर करते हैं, उसका पूछा रीजन व्हाई। 2017 क्वेश्चन, ये 11 में आया था। सारे क्वेश्चन के बोर्ड में 2017 में, 2017 में आया था ये। तो बहुत ही आसान है। सबसे बेसिक ये कि एक ऐसा इमेज है जो कि इरेक्ट बनाता है, ओनली इरेक्ट बनाता है, ओनली इरेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है। इसलिए कभी आप देखे होंगे व्हीकल्स में लिखा होता है, व्हीकल्स के जो साइड मतलब व्यू मिरर होता है उसमें लिखा होता है कि जो आपका रियर डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू उसमें, और छोटा दिखता है, इसलिए हम ज्यादा एरिया हम पीछे की गाड़ी को कवर कर सकते हैं। तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, तो जितना अभी तक पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। और एक और एडवाइस है कि आप लोग मेरा नोट्स और क्लास लेक्चर बढ़िया से फॉलो करिए। लेक्चर्स को 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, टर्म्स याद हो जाए। रे डायग्राम प्लीज अपनी कॉपी पे फिर से बनाइएगा, टेबल बनाइएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसका छोटा सा चिट बना के आप अपने रूम के वॉल पे चिपका दीजिएगा, क्योंकि आपको मेमोराइज करना है चीजों को, ठीक है। रटना नहीं है, ऐसा नहीं करो कि रटो आप,
लेकिन आप कॉन्सेप्ट पहले सीख लो और उसके बाद जब आप मेमोराइज करोगे तो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म रहेगा। और हमारा ब्रेन मेमोरी जो साइकोलॉजी होती है वो भूलता रहता है। तो हर वीक, हर संडे आप जो भी अभी तक पढ़े उसको प्लीज 10 मिनट 20 मिनट ऐसे करके साइकिल में आप देखते रहिए ताकि आपको याद रहेगा। साइंस का सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। प्लीज प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं काफी चैप्टरों से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा और आप लोग भी खोज सकते हो नेट पे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को पढ़ते हैं, क्लास नोट्स को पढ़ते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 आपका साइंस में आएगा, क्योंकि इस साल 2020 बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड से आए हैं। मैं एनालिसिस बना के डाल दूंगा, उसमें आपको अपने क्लास नोट्स की क्लिप भी डाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नोट्स हैं, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास नोट्स itself, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिनोमेना की कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में इस कमरे में जो हमको दिख रही है बिकॉज की मल्टीपल रिफ्लेक्शन और लाइट और वो हमारे आंखों में जा रहा है। देखिए बेसिक फिनोमेना मैं आपको बता दूं, आगे भी ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। ये हमारा कुछ यूं ह्यूमन आई होता है, ठीक है। इस ह्यूमन आई में यहाँ पे हमारा लेंस होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ से लाइट जाती है और वो यहाँ पे हमारे रेटिना पे, ये रेटिना है हमारा, रेटिना है जिसको हम लोग स्क्रीन कह सकते हो, यहाँ पे इमेज हमारी बनती है, ठीक है। या कहीं से भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके आती है और हमारे आंखों पे बनती है। तो ह्यूमन में और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इस दुनिया में दिख रही है बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ दोनों फिनोमेना के साथ दिखती है। फिर हमने रे डायग्राम देखा था, डिफरेंट कनकेव का और कन्वेक्स का। कनकेव में 6 केस देखे थे और कनकेव में 2 केस देखे थे। हमने ये भी देखा था कि कनकेव एक ऐसा मिरर है जो केवल जो है आपको इरेक्ट इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है, वो याद रखिएगा। अरे सॉरी, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक है। ओनली रियल, नो रियल वर्चुअल, ठीक है। बिहाइंड मिरर होता है ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। इसी वजह से हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट जो है हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे आप लोग अपना फीडबैक भी लिख सकते हैं कि आपको क्लास लेक्चर्स में और क्या क्या चाहिए, ताकि मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाऊँ रिकॉर्ड करूँ तो वो चीज़ मैं उसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। अपने सजेशन आप लोग लिख सकते हैं। मटेरियल मैं प्रोवाइड वहाँ करा दे रहा हूँ, बाकी हैंड रिटन जो मेरे हैं और क्वेश्चन बैंक जो है वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे 10.2.3, ठीक है। ये क्या है 10. ये है आपका साइन कन्वेंशन। चीजें स्टूडेंट निकालता थोड़ा बड़ा लिखिएगा, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं वॉइस को लेके, स्पीड को लेके, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ है, टोटल 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया, समझना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो मैं आपको काफी इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन कन्वेंशन का ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इसको कठिन मत बनाइए। देखिए आपने मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये y एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये y एक्सिस होता है नेगेटिव, ये x एक्सिस होता है पॉजिटिव और ये एक एक्सिस होता है नेगेटिव। तो यही हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि मान लीजिए हमारा ये सेंटर है, हम इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट। इसको हम ध्यान में रखेंगे, हम लोग बनाएंगे। अब देखिए समझिए कैसे करेंगे। हम ले लेते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर है अगर, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस बना लीजिए, ये सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे है, तो रे डायग्राम हमेशा हम जो एज्यूम करेंगे वो ये एज्यूम करेंगे कि लाइट
रही है तो इधर से इधर की तरफ जा रही है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रही है या टुवर्ड द मिरर जा रही है। तो जो डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से? पोल से। हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, ठीक है। पोल से ये व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट, तो हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल पी, ठीक है। अब इमेज आपका यहाँ पे बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ भी इमेज बन सकता है, और हो सकती है केस में इमेज यहाँ बन सकता है। तो अगर इमेज यहाँ बन सकता है तो हम इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। तो जब हम पोल से मेजर करेंगे तो ये देखिए u तो निगेटिव हो गया, यहाँ पे v भी निगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि फॉर concave mirror, for concave mirror v is positive as well as negative, okay, and u always negative। ये थोड़ा बेसिक, किसी के लिए बहुत बेसिक हो सकता है, लेकिन हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है 0 to हीरो लेवल का है, 0 to हीरो। तो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, 9th तक ब्लैंक हो, उसने कुछ नहीं पढ़ा हो, तो भी उसको समझ आए, इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। तो आप लोगों को किसी स्टूडेंट को बहुत स्लो लगता होगा, तो प्लीज आप लोग स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और थोड़ा बेयर कर लीजिएगा या स्किप भी कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और, फोकल मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस इधर था, तो वो पोल से नापेंगे, तो फोकस क्या होगा? f इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। तो कनकेव मिरर में ये चीज आप लोग ऐसे बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, ठीक ठीक, समझ आए? सेकंड, ये आप लोग लिख लीजिएगा, एक सेकंड आपको देता हूं। ये हम लोग साइन कन्वेंशन कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं देखा है, तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। किसी भी न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो मिरर पे आएगा या तो लेंस पे आएगा। जब उसको 5 मार्क्स करना होगा तो उसमें रे डायग्राम इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो हम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन में आपको प्रॉब्लम है तो आपके न्यूमेरिकल मतलब गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि आप u गलत ले लेंगे, v गलत ले लेंगे, f गलत ले लेंगे, आपके आंसर कुछ और आ जाएंगे। इसलिए साइन कन्वेंशन को बहुत ही आराम से, प्यार से और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट ना गलत हो। बहुत 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 इजी चैप्टर है ये, बिलीव मी, ओके। मैं मतलब मेरे को 10 साल हो गया मैं लाइट को पढ़ाते हुए, मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है लाइट। प्लीज इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन बताता हूँ, किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। तो f फोकल लेंथ कहां से मेजर करेंगे? p से। कहां से मेजर करेंगे? p से। अब कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स की बात करें अगर हम, तो दिस इज पॉलिश साइन, ठीक है, ओके। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो फोकस और C इधर होता है, मतलब वर्चुअल इसके फोकस होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे? इधर ही रखेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर के रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो पोल से इसकी जो दूरी नापी जाएगी, दिस इज पोल, तो ये होगा जो कि नेगेटिव होगा, देखिए माइनस x एक्सिस में है। इसमें जब हम लोग रे डायग्राम पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि इमेज जो है वो इधर ही बन रहा था, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा था, तो v क्या होगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे u क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, और v क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। और फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, पोल से नापेंगे हम लोग, तो f भी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। अब एक चीज और करिए, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h, तो h इज हाइट ऑफ
या स्मॉल एच पे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैपिटल एच स्मॉल एच, तो इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इमेज आपकी इन्वर्टेड भी बन सकती है और अपवर्ड भी बन सकती है। तो जब इन्वर्टेड होगी तो वो माइनस एच डैश होगी, और जब अपवर्ड होगी तो वो प्लस एच डैश होगी, ठीक है। तो स्मॉल एच डैश या कैपिटल एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। बस इतना ही था साइन कन्वेंशन में, जिसको एनसीईआरटी में काफी कॉम्प्लेक्स वे में रेफरेंस बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में बताया गया पूरा एक पेज पढ़ने के लिए, बट इतना ही है, या इतना आप लोग पढ़ लेंगे। इस कोऑर्डिनेट को आप लोग यहाँ पे रख दीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमेशा, अगर आप रे ऐसे जा रही है तो उसके अपोजिट में रे, अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी, अगर रे जैसे जा रही है उस पाथ में अगर हम मेजर करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो आपका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब साइन कन्वेंशन है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है मिरर फॉर्मूला। इसके बाद मिरर फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आता है, जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 10.2, इसके बाद है 10.2.4, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला इसमें आपका होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो v होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस। u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f स्मॉल f मतलब होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके लाइन का। इसी का एक और फॉर्मूला है, इसी के में मैग्निफिकेशन स्मॉल m, स्मॉल m जो होता है -v/u, -v/u, और इसका एक और फॉर्मूला होता है h'/h, h'/h। जब इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग, इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम मैप करते हैं तो फॉर्मूला और आता है -v/u इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल, फिर हम आपको बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एग्जांपल 10.1 क्या बोला है कि सबसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कौन सा मिरर है, तो लिखा है कन्वेक्स मिरर। क्या है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। गिवन दैट ये कन्वेक्स मिरर है, यूज्ड फॉर रियर व्यू, ठीक है। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3.00 m। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया था आपको कि कन्वेक्स मिरर है, इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज दैट r इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि इफ बस इज लोकेटेड 5.0 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है u 5.0 मीटर। फिर से साइन कन्वेंशन u ऑलवेज नेगेटिव। फिर क्या पूछा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक और नोट करके चीज लिख सकते हो, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ। अगर m पॉजिटिव होगा, अगर m पॉजिटिव होगा तो याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्टली इमेज बनेगा। इसका यूज कहाँ होता है कि जब आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है तो आप m निकाल के बता सकते हैं, और जब m नेगेटिव होगा तो रियल और इनवर्टेड। तो इनवर्टेड और एक लेटर इन्वर्जन होता है, उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग चीज है, वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है।
नोट्स को आप, मेरा एक नोट्स ये बनाएगा, मेरा भी एक नोट दूंगा, A4 शीट में आप लोग लिखिएगा। A4 शीट में क्यों लिखिएगा छोटा छोटा, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे साइंस में 14 चैप्टर है, ठीक है, और अगर आप A4 शीट में लिखते हो तो आपके टोटल कितने हुए, 14 शीट हुए। 14 शीट हुए तो बोर्ड के एक दिन पहले ना आप बुक रिवाइज कर सकते हो, ना आप मेरे क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हो, ना अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये 14 शीट आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। इसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अपना जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो बना सकते हो, ठीक है। ये 14 कोशिश करूंगा, मैं भी दे सकता हूँ आपको एक दो चैप्टर के सैंपल भी आपको बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प मिलेगा बोर्ड में, कि आप अगर जा रहे हो, कल पेपर है, रात में 1 घंटे 2 घंटे कैसे देखना, तो 14 पेज आप जल्दी जल्दी देख लोगे। और एक और एडवाइस कर सकता हूँ कि आप नोट्स बनाइएगा तो यूज मल्टीपल पेन्स, ब्लू, ग्रीन, रेड, ताकि आपका देखने में अच्छा हो, खासकर बायो में जब आप रीडर करना बनाते हो। वन टाइम मेहनत है, एक बार आप मेहनत करते तो आपका नोट्स बहुत अच्छा बन जाएगा। और नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ, आई प्रॉमिस, आई बेट, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। चलिए, ये मैंने नोट्स बना, नोट लिख लीजिएगा। तो आपसे पूछा क्या है न्यूमेरिकल में, हम लोग हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है वो आपको बताना चाहिए। तो आपको क्या पूछा, वी पूछा। वी का साइन कन्वेंशन नहीं हम यूज करेंगे, तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा। वैसे भी कन्वेक्स है तो आपको पता है वी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये तो आपको पता है, वैसे न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा। तो हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चूंकि हमें प्लस साइन है तो इंटरचेंज भी लिख सकते हो, बट नेगेटिव वाले में नहीं, वो लेंथ में है। v हमें पता नहीं है, लेकिन u पता है। u कितना है, -5। f, अच्छा f नहीं पता है, तो यहाँ से f निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था कि f जो होता है वो होता है r/2। r/2 का मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो ये आ गया 1.5। एक स्टेप और कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस माइनस साइन को ऊपर लिख लीजिए, तो 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। अब इसको जब बदल जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 मतलब 1.5 प्लस 1/5। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना होगा, सॉल्व करके बताइए। इन सबको जब सॉल्व करेंगे आप तो v 1/v जो आएगा वो 1.15 मीटर है, 1/, ठीक है। अब बाद में जब रेसिप्रोकल हटाएंगे तो 1v इज इक्वल टू हो जाएगा 1.15 मीटर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये v की वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ, तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। फिर आपसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज पूछा है आपसे, ठीक है। तो जब नेचर ऑफ इमेज पूछा है तो आपको क्या निकालना होगा, m निकालना होगा। तो m क्या होगा फॉर्मूला, -v/u, ठीक है। तो माइनस v कितना आया है 1.15 और ये -5, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, ये डेसिमल हटा तो 2 जीरो इधर आ गया, तो 115/500, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव 0.23, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर m पॉजिटिव हो तो कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अब अगर आपको चाहिए कि सेम साइज का बन रहा है तो देखिए पॉजिटिव है ना, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, x दिया नहीं है तो यहाँ पे निकालेंगे नहीं, तो निकाल सकते हैं रेशियो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, तो m की वैल्यू कितनी दी है 0.23, तो h डैश कितना हो गया 0.23 इनटू h, मतलब कि जो भी होगा, मान लो अगर ये फॉर एग्जांपल 1 मीटर का होगा तो उसमें 0.23 मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा ही हो जाएगा। तो जो आपका इमेज होगा
5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स का रे डायग्राम पूछेगा कि रे डायग्राम कैसे बनाना। तो आपको सब कुछ गिवन है, आर है, बी है, यू है, एच है, तो आप रे डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं बोर्ड के इसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा हो तो प्लीज आप बता सकते हैं कमेंट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करिए कि आपको और क्या क्या चीज किस किस के लेक्चर और चाहिए पहले। ठीक है, अभी फिजिक्स है, फिर इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ केमिस्ट्री, फिर बायो। आप बता सकते हैं कि पहले बायो कर लें, बायो में कौन सा चैप्टर करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बोर्ड शो कराता हूँ। तो मेरे पास बोर्ड का क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2017 क्वेश्चन, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2017। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि ऑब्जेक्ट h इज गिवन प्लस 4 सेंटीमीटर। हमेशा h पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड होगा, h लेस नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, इमेज की हाइट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। इस प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो अगला क्या काम था, कौन सा मिरर है यूज हो रहा है, तो कनकेव मिरर। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिरर यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें आपको u दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f दिया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे कोई बताएगा कि f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कनकेव आया हमारे दिमाग में साइन कन्वेंशन आना चाहिए, f क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मींस नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और इमेज कहां बनेगी। ठीक है, आपसे v पूछ रहा है, कुल मिलाकर क्या पूछा है, v पूछा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। v पूछा है आपसे, बहुत ही आसान है, हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/v प्लस 1/u कितना है, -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/-10 सेंटीमीटर। तो एक स्टेप में आप ये कर लीजिएगा, शॉर्टकट करने की कोशिश करिएगा, गलत हो जाता है। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/15 इज इक्वल टू -1/10। अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना होगा 30, जहां तक मुझे 30 एलसीएम होगा। ठीक है, कितना होगा 30 एलसीएम, 30 करेंगे इसे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3, और 5 15 से करेंगे तो 2, तो 1/v कितना आ गया -1/30। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, तो v कितना आ गया -30। ठीक, यूनिट प्लीज लिखिएगा, यूनिट पे टीचर नंबर काट सकता है। दिस इज योर आंसर, ऐसे बॉक्स बना दीजिए। माइनस में है मतलब कि फ्रंट ऑफ मिरर बने, और फ्रंट ऑफ मिरर बना, कनकेव मिरर है, तो नेचर आप यहां से दे सकते हो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर भी हम निकालते हैं, m इज इक्वल टू -v/u। तो m क्या हो गया, -v कितना है -30 अपॉन -15। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट गया, 50 से कटा 2, m की वैल्यू -2 आ गई। मैंने आपको नोट में लिखा था कि if m is negative, then nature of image is real, inverted, real and inverted। अब आपको देखना है कि सेम साइज का बना है या उससे छोटा या उससे बड़ा बना है। तो देखो मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। यहाँ m is equal to h dash upon h, ये -2 हो गया, h dash पता नहीं है बट h पता है, कितना 4, तो 4 2 8, तो h की वैल्यू, h dash की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस मतलब जहां पे ये नहीं छोटा है, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा इन्वर्टेड बनेगा और डबल साइज बनेगा। तो इमेज क्या होगा लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 मार्क्स का था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम 5 मार्क्स में कन्वर्ट करें तो हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा रे डायग्राम, देखिए बहुत आसान है। आपका v आ चुका था,
माइनस 8 सेंटीमीटर। सारी डिटेल आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, आप नोट कर लिए होंगे होपफुली, नहीं करें कोई बात नहीं है, वीडियो है आप उसको फिर से देख सकते हैं। वीडियो को कई बार देख लीजिए, तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप नोट करेंगे, अभी आपको आएगा नोट्स को प्रोवाइड कर। तो री डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आपको v दिया हुआ -30 सेंटीमीटर, f दिया है -10 सेंटीमीटर। देखिए फॉर री डायग्राम ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कनकेव है ये पोल हो गया, ठीक है। अभी तो रफली बता रहे हैं, रफली बना दीजिए, ये फोकस हो गया और ये सी हो गया। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से आप दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ये 10 है, ये भी 10 होगा तो ये 20 पे होगा, ठीक है, ये भी 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी वो 20 हो, ठीक है। फिर क्या दिया है u 15 सेंटीमीटर, मतलब कि इनके बीच में, तो आपको याद आ जाना चाहिए तो कौन सा केस है बिटवीन सी एंड एफ। टेबल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर, ठीक है। v का हमारा 30 मतलब 10 और यहाँ पे और 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर और, तो टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, डबल साइज, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर का बन रहा था, ये रहा, ये मैं आपको अभी मिटा देता हूँ सब चीजें, ठीक। यहाँ बनेगा इमेज। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल रखना है, रे डायग्राम बनाना है और आपको मैच करना है। तो पहला रूल क्या है कि पैरेलल जाएगी इसकी, ठीक है, और आफ्टर इट विल कट एट फोकस, ठीक है। ये फर्स्ट प्लीज आप लोग एरो जरूर बनाइएगा, ठीक। सेकंड क्या पास सकते हो, सेकंड आप एक काम करो, फोकस से पास करो, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन स्केल से बनाएंगे प्रॉपर। ये रे डायग्राम बन गया, कितना मिलेगा 2 मार्क्स। बहुत आसान सवाल आते हैं, आप आराम से 5 मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ले देता हूं, यहाँ पे गिवन दैट करता हूं, आपको बस सॉल्व करने होते हैं, तो वर्ड्स नहीं लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख कर देता हूं। होमवर्क बोर्ड के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 3 मार्क्स के, उसका आप लोग 5 मार्क्स के लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2017 गिवन, ठीक है। तो ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक। कनकेव मिरर है, u दिया है आपको -18 सेंटीमीटर, v दिया है, v पूछा है सॉरी आपसे, f दिया है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप निकालिए और इसका रे डायग्राम बनाइएगा और इसकी क्लिप को कमेंट में, फोटो खींचने पर कमेंट में पोस्ट करिएगा कि आपने ऐसा सॉल्व किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2017 अलग सेट में आया होगा, इसमें मिरर है आपका कनकेव, सेम ही कनकेव मिरर। क्या क्या गिवन है, u गिवन है -30 सेंटीमीटर, v गिवन है -60 सेंटीमीटर, h गिवन है 2.4 और आपको क्या पूछा है f, m फोकस पूछती है, यहाँ पे v पूछती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके रे डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं। रे डायग्राम 2015 का क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं, 2015 का क्वेश्चन है, पूछा है ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना आसान सा बताया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको केस बना के दिया गया है और आपको बताना है, और कहा है कि मिरर लेंगे कन्वेक्स, कैसा मिरर लेंगे कन्वेक्स, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि कन्वेक्स मिरर ही लेना है। कौन कौन सा केस है, फर्स्ट केस 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, पहला है स्ट्राइक at its pole
फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, he is directed towards its principal focus। तीसरा, he is parallel to its principal axis। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2015 में पूछा है, सिंपल आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग एक बार 10 क्वेश्चंस को लिख लीजिए और फिर एक एक केस का डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ। इधर वाला मैं मिटा देता हूँ। तो मिरर आपको कैसा लेना है, कन्वेक्स लेना है, ठीक है। पहला पढ़िए, ड्रॉ अ रे डायग्राम, स्ट्राइक इट्स पोल। आपके पोल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जरूर आपको उस दिन नहीं पता था, फिर आज जान लीजिए कि अगर पोल पे कोई राइट गिर रही है फॉर एग्जांपल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल से इधर, तो थीटा, तो ये भी थीटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट। सेकंड क्या पूछा है कि लाइट ऐसे जा रही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहां होगा इसका, प्रिंसिपल फोकस, फोकस इधर होगा, तो रे कुछ ऐसे गिर रही है, ये रे आपकी पैरेलल है, ठीक, इसको बढ़ाएं, तो जो रूल हमने पढ़ा ये वाली लाइन है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाली लाइन वही है, उसी बेसिस पे है, जो हमने रूल रे डायग्राम के रूल्स पढ़े थे उसी बेसिस पे है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पूरा जिस्ट बना के आपको दे दूंगा क्वेश्चंस के, 20 क्वेश्चंस हैं इस पे, मैं आपको 20 क्वेश्चंस के दे दूंगा 2015 से लेके 2020 तक का मिरर फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो हमने एक चंक पढ़ लिया, काफी इंपॉर्टेंट, लाइट के रिफ्लेक्शन का स्फेरिकल मिरर पार्ट पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी को फिर से देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये इंडेक्स क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा पेज नंबर 171 में। इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन